हमारे देश में अब तक सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ी ही युवाओं के हीरो हुआ करते थे, लेकिन ये रवायत बदल दी है नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज ने इतिहास ही नहीं बदला, युवाओं की सोच भी बदल दी है। नीरज अब देश के युवाओं के नए हीरो बन गए हैं। उनके गांव के युवा कह रहे हैं कि मैं भी नीरज चोपड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। मेरा सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है, उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें। और गोल्ड तो एक मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड है और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, सच बताऊं तो। नीरज चोपड़ा ये अब महज एक नाम नहीं, एक क्रांति है, नौजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में तमाम प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए जिस तरह देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है, उससे वो देश के नौजवानों के हीरो बन गए हैं, आदर्श बन गए हैं। बिल्कुल वहाँ पे इतना महसूस नहीं हो पाया था, लेकिन जब मैं अपने देश आया और इतने लोगों को देखा, इतने लोगों का प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार, सच में कुछ करके आया हूँ। तो उसके बाद असली में ऐसा फील हुआ कि हाँ, अब जो मेडल जीता है वो हाँ रियल है, और बहुत ही मजा आया ये सब देख के। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से 15 किलोमीटर दूर दुरखंडरा गांव के रहने वाले हैं। इस गांव के लिए भी नीरज अब सुपर हीरो बन गए हैं, यूथ आइकन बन गए हैं। गांव का हर नौजवान अब बस नीरज चोपड़ा जैसा बनना चाहता है। जब गांव से एक खिलाड़ी निकलता है तो वो कईयों को प्रेरित करता है। नीरज चोपड़ा एक ऐसा जेवलिन थ्रोवर जब आगे निकले और आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन अपने पीछे अपने इस गांव में उन्होंने दूसरे कई खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है। और अब इसीलिए सनी, युवराज, कृष ये गांव के वो खिलाड़ी हैं जो अब भाला फेंकने वाली इस कला में निपुण होना चाहते हैं। उन्हीं के गांव के पास स्कूल है जहां पर ये खिलाड़ी सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि इस गांव का हर बच्चा आगे नीरज चोपड़ा बनना चाहता है। नीरज के गांव के लड़के ही नहीं, अब लड़कियां भी जेवलिन थ्रो में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे आ रही हैं। 16 साल की दीपिका भी नीरज चोपड़ा की तरह जेवलिन थ्रो में महारत हासिल करना चाहती हैं। 3 महीने से भाला फेंक की प्रैक्टिस कर रही हैं। पहले माता पिता राजी नहीं थे, लेकिन ओलंपिक में नीरज के चमत्कार के बाद माता पिता खुशी खुशी दीपिका को प्रैक्टिस के लिए भेज रहे हैं। क्या इंस्पायर किया आपको कि इस खेल में उतरना चाहिए? नीरज भैया को देखकर। कभी उन्होंने कहा था आपसे या इंस्पायर किया कि ये सीखना चाहिए, या कैसे आया ख्याल? सर, हमारी हाइट को देख के सभी बोलते हैं कि ये गेम करना चाहिए। आपका क्या सपना है? हम भी नीरज भैया की तरफ बनना चाहते हैं। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से पहले 2016 में ही कुछ ऐसा कमाल दिखाया था, जिससे वो गांव के किशोरों के आदर्श बन गए थे। 2016 में नीरज ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। इसी साल वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यही नहीं, साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। जेवलिन का शौक कब से आया? जेवलिन जब भाई नीरज ने इंटरनेशनल मेडल लिया था, जब से जेवलिन कर रहे हैं। ये किस साल की बात है? ये 2016 की। यानी लगभग आप 4 साल से इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। घर की जब से लगे थे, बाकी अब और भी जुनून आ गया, ओलंपिक में मेडल आ गया है, और भी अच्छे करेंगे अब तो। नीरज के गांव के बच्चे और नौजवान संस्कृति प्राइवेट स्कूल के छोटे से मैदान में सुबह और शाम जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते हैं। पहले वार्म अप होता है और फिर जेवलिन की स्टिक को सही दिशा में, सही निशाने पर, सही दूरी पर फेंकने की प्रक्रिया का अभ्यास चलता है। ये सभी नीरज चोपड़ा की तरह बनना चाहते हैं और उन्हीं की तरह देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। नीरज भैया का मेडल आया था 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। घर वालों ने पूछा नहीं ये कौन सा खेल है, ऐसे खेल में क्यों जाना चाहते हो? कभी नाम भी नहीं सुना होगा? नहीं, जब नीरज आया सबको शौक हो गया था, अपने आप भेजने लगे थे। घर वाले भेजने लगे? क्या बोलते थे? नीरज चोपड़ा बनना है? यस सर। हाँ? आप लोग का क्या सपना है आगे? आगे नीरज की तरह गोल्ड मेडल लाए हम भी ओलंपिक देश के लिए। सिर्फ जेवलिन थ्रो के ही नहीं, बाकी खेलों में जिन बच्चों की रुचि है वो भी नीरज के फैन हैं, क्योंकि नीरज जब भी गांव में आते हैं सारे बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ तब नीरज आते हैं, वो भी हमारे साथ फनी सिस्टम करते हैं, और
जो जैवलिन करते हैं उनको जैवलिन का एक्शन भी बताते हैं, ऐसे बताते हैं कि भाई ऐसे करने से प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे एक्शन बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्शन बताते हैं। और हम जब हम आते हैं यहाँ पे खेलते भी मिलते हैं और हम भी खेलते हैं उनके साथ, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, स्मैशिंग भी खेलते हैं। नीरज चोपड़ा के गांव के करीब 20 बच्चे अब जेवलिन थ्रो में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिशों में हैं। ये तो रहा गांव का हाल, लेकिन पानीपत शहर में तमाम नौजवान अब नीरज चोपड़ा बनने की राह पर निकल पड़े हैं। शिवाजी स्टेडियम में हर रोज जेवलिन थ्रो सीखने वाले बच्चों की तादाद बढ़ रही है। स्टेडियम क्यों आए हैं? ये जेवलिन थ्रो की सीखने के लिए आए हैं। अच्छा, पहले कभी आपने खेला है ये खेल? नहीं। ये कब अचानक से आपके मन में आया कि अब ऐसा कोई खेल खेलना है? ये 2-3 डेज पहले जब नीरज सर को देखा था, उनसे इंस्पायर हुआ इस प्ले के लिए, ये गेम। अच्छा, इसके पहले कोई खेल आपने खेला है? मैं जी शॉर्ट पुट खेली है, बैडमिंटन। तो फिर बैडमिंटन छोड़ के अब जेवलिन थ्रो क्यों? बस ये वाली गेम ज़्यादा अच्छी लगी और इसमें देखते ट्राई करना चाहते हैं। जी। नीरज ने ज्यादा इंस्पायर किया या वाकई में बैडमिंटन छोड़ के जेवलिन खेलना? नीरज सर ने ज़्यादा इंस्पायर करा, इसलिए बैडमिंटन छोड़ के अब ये इस गेम में आए हैं। नीरज खुद इसी शिवाजी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आते थे। अब नीरज ने इस स्टेडियम का नाम भी रोशन कर दिया है। मेरे पास जेवलिन के लिए सुबह भी बच्चे आए थे और शाम को बच्चे आ रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है कि उनका जुनून क्या है, जेवलिन की तरफ बढ़ रहा है, रुख जेवलिन की तरफ बढ़ रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जेवलिन का क्रेज बढ़ेगा और नेक्स्ट ओलंपिक के अंदर एक नहीं हमारे कई पदक आएंगे। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक को देशवासियों ने शायद ही कभी इतनी गंभीरता से लिया होगा, लेकिन जैसे ही नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता, पूरा देश उनका दीवाना हो गया। नौजवानों में जेवलिन थ्रो के प्रति दिलचस्पी हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब तो हर नौजवान नीरज चोपड़ा बनना चाहता है।